हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोला है? क्वेश्चन 1 में इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर ये लाइन है ए बी एंड सी डी जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। यानी कौन कौन सा एंगल? एंगल ए ओ सी। ये रहा हमारा एंगल, एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम हमें कितना दिया है? 70 डिग्री। और क्या दिया है? एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। और क्या दिया है? एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। बी ओ डी यानी ये वाला एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। हमारे से पूछा क्या है? फाइंड एंगल बी ओ ई। हमें कौन सा एंगल बताना है? हमें ये एंगल बताना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमें सी ओ ई ये वाला एंगल नहीं बताना है। सी ओ ई ये वाला एंगल नहीं बताना है। हमें बताना है सी ओ ई यानी ये नीचे वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये बन रहा है ना यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्स एंगल, हमें ये बताना है। चलिए सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू कितना दिया है? 70 डिग्री। ये कितना दिया है हमें? 70 डिग्री। और क्या दिया है? एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना दिया है? 40 डिग्री। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल ये नीचे वाला एंगल हमें फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इन्होंने हमें एक लाइन बोली है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमें कितना दिया है? 40 डिग्री। अगर ये 40 दिया है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। चलिए लिखते हैं। एंगल बी ओ डी इक्वल होगा किसके? एंगल बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। एंगल ए ओ सी के। ये क्या है हमारे? यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये हमारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो एंगल ए ओ सी हमारा कितना हो जाएगा? ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब इन्होंने हमें दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब यहाँ से हम बी ओ ई इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बी ओ ई फाइंड करना है। अब हम यहाँ से लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। यही तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में दिया है। अब एंगल ए ओ सी हमारा कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई हम यहां से निकालेंगे, बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब यहां से हम एंगल बी ओ ई निकालेंगे। एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 में से 40 इधर लाके माइनस कर देंगे। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल बी ओ ई कितना आ गया है? 30 डिग्री। ये निकल गया है हमारा एक एंगल तो बी ओ ई। अब और हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई यानी ये रिफ्लेक्स एंगल ये निकालना है। हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है सी ओ ई। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम क्या करें? सी ओ ई हम ये वाला एंगल निकाल लें
और फिर हम ये पूरा, हमें पता है ये हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है। अगर कंप्लीट एंगल में से हम ऊपर वाले COE को माइनस कर देंगे इस वाले एंगल को, तो ये पूरा हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। चलिए पहले हम COE निकालते हैं। COE हम कैसे निकालेंगे, किस एंगल को प्लस करके, इस वाले एंगल को प्लस करके, इसको प्लस करके, इसको प्लस करके। ये क्या है, हमारा लीनियर पेयर बन रहे हैं। और जो लीनियर पेयर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE, ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। यहां पर हम लिख भी देंगे लीनियर पेयर। ये हमारे लीनियर पेयर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें पता है एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है, 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री प्लस COE हम यहाँ से निकालेंगे, COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम एंगल COE निकालें तब हम क्या करेंगे, 180 में से 70 माइनस कर देंगे, तो एंगल COE हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 110। ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया है, 110 यानी 110। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। एंगल COE हमें ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये यहाँ से हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है। अगर हम कंप्लीट एंगल में से इस एंगल को घटा देंगे, यानी कंप्लीट एंगल हमारा कितने का होता है, 360 का होता है। अगर हम 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू, क्या करेंगे, ये कंप्लीट एंगल है हमारा 360 का, 360 माइनस क्या कर देंगे हम, ये ऊपर वाला एंगल माइनस ये है 110। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, एंड यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया है, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू कितना आ गया है, 250। एक एंगल हमें ये फाइंड करना था, ये निकल गए हैं हमारे दोनों आंसर। एंगल BOE, दोनों एंगल निकल गए हैं। एंगल BOE कितना आया है, 30 डिग्री, एंड एंगल COE कितना आया है, 250। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है ये नीचे भी लीनियर पेयर बन रहा है। इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। हमें पता है ये 40 डिग्री है, अगर हम 180 में से 40 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 140। और फिर ये भी 40 है, ये इन सबको प्लस करके हम निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये 40 है, ये 140 है, ये भी 40 है, और ये पता है कितना है, 30 है। तो हम इन सबको प्लस करके निकालेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 250। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे इन सबको प्लस करके, इन वाले सब एंगल को प्लस करके भी निकाल सकते हैं। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा।